मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इस सीरीज में 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का फुल्ली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। अगर इस सीरीज को जो भी स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता होगा। आगामी एग्ज़ाम जो 27 मार्च को होने वाला है, इस सीरीज से काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। इस सीरीज में आज मेरा 28वां वीडियो है। मैंने अभी तक 27 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाएँ और सभी वीडियो को देख लें और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से 20 क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। 20 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। लोगों का तो रिजल्ट 0.1 0.2 से छूटता है, यहाँ तो 20 क्वेश्चन की बात है। जब तक आप फायरमैन के एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन नहीं बना के आएंगे तो आपका रिजल्ट होने नहीं जा रहा है। इसलिए आप कोशिश करें कि 75 क्वेश्चन से ऊपर ज़रूर बनाएं, तभी आपका रिजल्ट होगा। और यह दरोगा के भी एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक होगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी, जीडी, एमटीएस में भी इस सीरीज से काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। आज के पहला क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। वही ऑप्शन ए की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। इन्होंने सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया था। 1982 से लेकर 1987 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। 1986 में ये पहली बार वीटो का प्रयोग किए थे। वही ऑप्शन बी की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया के लेखक श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वही ऑप्शन डी की बात करें तो इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन डी शोरा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, नेशनल असेंबली। वही ऑप्शन ए की बात करें तो संसद भारत के पार्लियामेंट को कहा जाता है। वही राष्ट्रीय पंचायत की बात करें तो नेपाल के संसद के नाम राष्ट्रीय पंचायत है। वही शोरा अफगानिस्तान के संसद के नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रेयरी, ऑप्शन बी पम्पास, ऑप्शन सी वेल्ड, ऑप्शन डी शवाना। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, पम्पास। वही ऑप्शन ए की बात करें तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है। वही ऑप्शन सी वेल्ड की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान है। वही समाना की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान को समाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन सी बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। वही वायुमंडल में कार्बन 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। मीथेन जो प्राकृतिक है, जिसका सूत्र CH4 होता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी।
वही पेरियार बांध की बात करें तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर जो केरल में है। वही कावेरी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। वही मेटूर बांध की बात करें तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 7, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1933। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 1933। वही 1924 की बात करें तो 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन की किया था। वहीं 1928 की बात करें तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। वहीं 1930 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ या 1934 तक चला। क्वेश्चन नंबर 8, चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए शंघाई, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी लहासा, ऑप्शन डी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग में है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वही तिब्बत की राजधानी लहासा है। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन बी ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी माइकल थैचर, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट वालपोल। वही ऑप्शन बी की बात करें तो विंस्टन चर्चिल भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। वही द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्वेश्चन नंबर 10, पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेमचंद्र। वही मधुशाला का लेखक हरिवंश राय बच्चन थे। जयशंकर प्रसाद की पुस्तक की बात करें तो कामायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर। वही सार्क का पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वही आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह युक्ति किस महान व्यक्ति का है? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी वीर भगत सिंह। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। वही ऑप्शन बी की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो मैं आज़ाद रहूँगा, मैं आज़ाद रहूँगा, मैं आज़ाद ही मरूँगा, इसका नारा चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी अमृता कौर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। वही सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। वही ऑप्शन सी की बात करें तो प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 14, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरकाशी। वही चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है।
औषधि अनुसंधान के लखनऊ में है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। वही हीलियम एक इनर्ट गैस है यानी अक्रिय गैस है। हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी पल्लव वंश, ऑप्शन सी चालुक्य वंश, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट वंश। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, चालुक्य वंश। वही मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। वही राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 17, भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए गुलस्ट्रम, क्यात, युआन, ऑप्शन डी टाका। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलट्रम। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। चीन का मुद्रा युआन है। वही बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पिंगू, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी रॉबिन्सन। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के रूप में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 19, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। वही महाराष्ट्र का तमाशा और लावणी लोक नृत्य है। वही बिहार का डोमकच और चौका पूरन है। कथक उत्तर भारत यानी कथक तमिलनाडु का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? ऑप्शन ए 14%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 16%, ऑप्शन डी 21%। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 21%। वही वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और 0.03% कार्बन होता है और 1% में अन्य गैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। वही प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त जो मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,002 मीटर है। वही सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर और चौथा नंबर आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 22, झीलों के अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, लिम्नोलॉजी। वही माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। वही फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 24। वही जैन धर्म का संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और दूसरा अजितनाथ और तीसरा संभवनाथ। वही 22वां अरिस्टोनेमी है, 23वां पार्श्वनाथ है, अंतिम और 24वां महावीर है। आप अगर नीचे से 3 और ऊपर से 3 याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की यहाँ से संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि अब प्रथम और लास्ट नहीं पूछा जा रहा, बीच में से पूछा जा रहा है। और महाजनपदों की संख्या की बात करें तो 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 24,
चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए क्यात, ऑप्शन बी युआन, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी टाका। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, युआन। वही म्यांमार की मुद्रा क्यात है। वही इंडोनेशिया और भारत के रुपया है। टाका बांग्लादेश का मुद्रा को टाका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1890। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था और उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉड्स ने गोली मारकर कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी एमजी रनाडे। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। वही ऑप्शन ए की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। वही महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वही एमजी रनाडे की बात करें तो एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे थे। क्वेश्चन नंबर 27, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी प्रियरी, ऑप्शन डी सवाना। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। वही अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। वही प्रेरी की बात करें तो प्रेरी अफ्रीका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। वही सवाना की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, झेलम नदी। वही रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है। वही दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 29, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए गोसाईनाथ, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी नंगा पर्वत, ऑप्शन डी यमुनोत्री। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, गोसाईनाथ, जो नेपाल से निकलती है, जिसे अरुणा नदी भी कहा जाता है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। ये गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में चुनाव के सबसे छोटी इकाई है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और विधानसभा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। पंचायत में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। वही विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 होनी चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि 403 है। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। क्वेश्चन नंबर 31, व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चीड़ से, ऑप्शन बी वसा से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम से, ऑप्शन डी देवेदार से। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 32, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी नव पाषाण काल। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, नव पाषाण काल।
क्वेश्चन नंबर 33, इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए निसेट, ऑप्शन बी मजलिस, ऑप्शन डी पंचायत, ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, निसेट। वही मजलिस ईरान और मालदीव के संसद को मजलिस कहा जाता है। भारत के संसद को भारत का संसद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अफगानिस्तान की मुख्य भाषा क्या है? ऑप्शन ए जोंखा, ऑप्शन बी पाश्तो, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी बर्मीज। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, पाश्तो। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद में अनुमोदित होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 4 माह। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 माह। क्वेश्चन नंबर 36, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जातीय संसद, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन डी शूरा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जातीय संसद। वही नेशनल असेंबली पाकिस्तान के संसद को कहा जाता है। वही राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद को कहा जाता है। वही शूरा अफगानिस्तान के संसद को शूरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी ए हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। वही माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। वही बिहार में विष्णुपद मंदिर गया में है। वही दशा अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 38, सुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया एवं मलेशिया, ऑप्शन बी जावा एवं सुमात्रा, ऑप्शन सी श्रीलंका एवं भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जावा एवं सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य सरकारी बैंक को वित्त प्रदान करता है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीआई। वही आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वही एसबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई है, जो कि सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। वही पीएनबी की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, म्यांमार की भाषा क्या है? ऑप्शन ए दारी, ऑप्शन बी बर्मीज, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी दिवेही। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्मीज। म्यांमार की सरकारी भाषा बर्मीज है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो मालदीव के भाषा दिवेही है। इस तरह आज 40 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार है। और चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही, इसलिए वीडियो लंबा हो तो उससे घबराना नहीं है। आप वीडियो को अच्छे तरीक़ा से देखें और सुनें और उसके बाद अपने नोटबुक में चारों ऑप्शन को ज़रूर लिखें। लिखने से क्या होता है कि आपकी याद काफ़ी दिनों तक रहता है। भूलना सबकी आदत है, अगर याद रखना है तो आपको बार बार रिवीजन करना है। पढ़ने का सही तरीका रिवीजन करके ही पढ़ा जाता है, तो सही तरीका इसको माना जाता है। इसलिए आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं याद होगा, ना किसी से होता है। इसलिए आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, उसके बाद उसको नोटबुक में करेंगे। तो आप पढ़ेंगे, एक बार नोटबुक में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 3 बार हो जाएगा। ऐसे 2 बार रिवीजन कीजिएगा तो 6 बार। आपको ये काफ़ी दिनों तक याद, कभी भी बोल बोल कर पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा याद होता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप मेहनत करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे।
जो भी मेहनत करता है उसको सफलता हर हाल में मिलती ही है। इसलिए सफल होने में थोड़ा समय लगता है, समय से पहले कोई सफल नहीं होता है, इसलिए सफल होने के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 27 मार्च को जो एग्ज़ाम है, इस सीरीज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने सारे वीडियो में इस बात को जिक्र किया है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये 100% है कि 20 क्वेश्चन इतना वीडियो से ज़रूर आएंगे। आप इस सीरीज़ को ज़रूर 1 से 2 बार देख लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें। इस पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और उसके बाद उस सेट को बनाएं और आपका कितना नंबर आ रहा है, क्या हो रहा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी किस हद तक है। जब तक आप 35 क्वेश्चन 40 में नहीं बनाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए सीटों की संख्या काफ़ी कम और स्टूडेंटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन काफ़ी हद तक पहुंच चुका है। तो आप ज़रूर मेहनत करें, आप सफल ज़रूर होंगे। चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।